आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। फौजी साथियों, कार्यक्रम विशेष जयमाला में आप सबका स्वागत है। आप सबको देवी कुमार का सप्रेम नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की शौर्य गाथा। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे वीर सिपाही अपनी जान की भी परवाह न करके सबकी सुरक्षा के लिए हमेशा तट पर रहते हैं और उनकी ये बहादुरी न सिर्फ जंग के मैदान में नजर आती है, बल्कि शांति काल में भी जंग के मैदान से दूर हटकर भी नजर आती है। ऐसी ही एक साहसी वीर सैनिक की शौर्य गाथा हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह घाटक प्लाटून 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के कमांडर थे और ये तैनात थे लाइन ऑफ कंट्रोल की ऊंचाई पर स्थित स्थान पर। 20 अगस्त 2011 रात को 12:30 खबर मिली कि कुछ आतंकियों द्वारा घुसपैठ हुई है। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने उन पर हमला करने
और उनके पकड़ने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने ठीक उसी जगह पर अपने आप को और अपने सैनिकों को स्थित किया जहां पे अनुमान था कि आतंकी घुसपैठ करेंगे। और ठीक उसी जगह, उसी स्थान पर जैसे ही आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, वैसे ही लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने खुद ही उन पर आक्रमण बोल दिया। हम आर हो या पार हो, जाने कहाँ हम यार हो। हम आर हो या पार हो, जाने कहाँ हम यार हो। अगले पल का पता होने वाला है क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। पकड़ते बम्बे को, 80 के 90 के पूरे 100। पकड़ते बम्बे को, 80 के 90 के पूरे 100। हम आर हो या पार हो, जाने कहाँ हम यार हो। अगले पल क्या पता होने वाला है क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। पकड़ते बम्बे को, 80 के 90 के पूरे 100। पकड़ते बम्बे को, 80 के 90 के पूरे 100। मस्ती कहते हैं जिसको दुनिया में, ना तो महंगी है ना तो सस्ती है। सच तो बस ये है कि तेरे दिल में जितनी हिम्मत है उतनी मस्ती है। भूल जा हर गिला, सुन ले तू ये सदा, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। पकड़ते बम्बे को, 80 के 90 के पूरे 100। पकड़ते बम्बे को, 80 के 90 के पूरे 100। जिंदगी क्या है क्या कहूँ यार,
क्या कहूँ यारो, मैं तो हैरान हो सा जाता हूँ। सच और सपनों का एक संगम है, सोचता हूँ तो खो सा जाता हूँ। सच है क्या सपना क्या, किसको है ये पता, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। साथ जीना है, साथ मरना है, जो भी करना है साथ करना है। डूबना है तो साथ डूबेंगे, वरना एक ही साथ हमें उभरना है। यार के सामने दिल है क्या जान क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। घमासान गोलीबारी हुई। खुद को सबसे आगे तैनात करके लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने 3 आतंकियों को बिल्कुल करीब से आमने सामने से खत्म कर दिया। जब उन्होंने देखा कि चौथा आतंकी उनकी तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने अपनी जान की भी परवाह न करके अपना स्थान बदल दिया ताकि उस आतंकी को भी वो खत्म कर सके। ऐसे करते वक्त एक गोली उनके सिर पर लगी। पूरी तरह से वो घायल हो चुके थे, लेकिन इस कदर घायल होने के बावजूद उन्होंने उस चौथे आतंकी को भी खत्म कर दिया। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। ओ माँ, ओ माँ, बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान
कर हम अपना सीना तान चले। ओ माँ, ओ माँ, जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे भारत माँ के वीर नहीं कम, बन के हम तूफान चले। ओ माँ, ओ माँ, भारत माँ के वीर नहीं कम, बन के हम तूफान चले। एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं। जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। हिम्मत है जो तो रोक ले, धमकी से हम डरते नहीं। अपना लहू कहता है हम वीर हैं, मरते नहीं। देख शिवा पर वो ही है शुभ कर्मन दे कबू न करो। देख शिवा पर वो ही है शुभ कर्मन दे कबू न करो। डरो और तो जब जाए लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो। जीत करो, जीत करो। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उन्होंने 4 आतंकियों का नामो निशान भी मिटा दिया था। फिर भी उन्होंने देखा कि उनके एक साथी सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अपनी स्थिति की तनिक भी न सोचकर लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, हमारे देश के वीर सैनिक, ने उस घायल साथी को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इतना करने के बाद भी वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वे दुश्मन पर लगातार गोलियां बरसाते रहे। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम। हो
कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान तूफान से खेलते हैं, है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश हो गए, लेकिन होश खोने के अंतिम क्षण तक वे देश के लिए लड़ते रहे। उन्होंने दृढ़ निश्चय, उच्च कोटि के साहस और सेना की सर्वोत्तम परंपराओं को प्रदर्शित किया। इसी वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वक्त में भी हम न खोए हौसला, के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। हम जो चुने तो मिलता जोश है, तेरी ही खातिर जहाँ ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां।
कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, तू घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह। बिना ये बटन कर कुछ भी चलन, तू जो भी इस पे उतारे, दिल को डरा के रगों में फटेगा जोश जगह। अर्श की उड़ाने लगानी है, हवाओं का रुख बदलना आज है। देश ये इबादत हमारी है, तू ये आज सभी को बता। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम विशेष जयमाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की शौर्य गाथा। दोस्तों, इससे साफ जाहिर है कि हमारे शूरवीर सिपाही न सिर्फ आक्रमण के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन शांति के वक्त में भी इसी प्रकार वीरता और कौशल्य के कार्य करते रहते हैं। फिर चाहे वो देश में कहीं भी, कभी भी या किसी के लिए भी उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करनी पड़े। हमारे देश के वीर पुत्र, हमारे जवान, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हो या किसी भी प्रांत के हो, हर वक्त अपनी धरती माँ के लिए मर मिटने की भावनाएं इन सब के दिलों में परिपूर्णता से भरी हुई रहती है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं,
चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दोस्तों, घर से दूर, परिवार से दूर, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपनी माँ की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तपती हुई धूप में या सिकुड़ती हुई ठंड में या फिर घनघोर बारिश में हर वक्त देश की सेवा में जुटे रहते हैं हमारे देश के वीर सिपाही। इन शूरवीरों की कहानियां न सिर्फ हम देशवासियों का सीना चौड़ा कर देता है, बल्कि उनकी कुर्बानियां हम सब की आंखों को भी नम कर देता है। हमारे देश के वीर पुत्र, हमारे जवान, चाहे वो कोई भी प्रदेश के हो या कोई भी प्रांत के हो, हर वक्त अपनी धरती माँ के लिए मर मिटने की भावना इन सब में कूट कूट कर भरी हुई रहती है। ऐसे वीर पुत्र
जिस माँ के पास हो फिर उसे किस बात का डर। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सबका अपने आप को महफूज समझना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वीर पुत्रों का देन है। घर बैठे आराम की जिंदगी बिताते वक्त इस बात का इल्म भी नहीं रहता कि हमारे आराम के लिए कितनों का खून पसीना बहा होगा, कितनी मशक्कत की कहानियां होंगी। हमारे देश के शूरवीर इन जवानों ने कितने अनगिनत शौर्य के कार्य किए होंगे ताकि हम सब इत्मीनान से सो सकते हैं। जी हाँ, ये सब देश के वो सुपुत्र है जिन्होंने हम सबको वीरता का सही मतलब समझाया है। इन शूरवीरों की कहानियां पूरी तरह से साबित करती है कि हमारे देश के लिए, हम सब के लिए इनकी कुर्बानियों की वजह से ही हम सब हैं। इन वीर सपूतों के कारण ही हम सब इज्जत की, गौरव की और आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। इन वीरों को हम सबका शत शत नमन। जय हिंद। टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम। अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। अभी आपने सुना कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर था देवी कुमार का। तकनीकी सहयोग मिला वंदना ठाकुर से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी।